कहानी की शुरुआत एक राजकुमार से होता है जो उसकी लोगों से बहुत ज़्यादा कर वसूल करता था। वो दावत में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत तूफान से बचने के लिए महल के अंदर घुस आता है। वो राजकुमार को भेंट में एक गुलाब का फूल देता है, पर राजकुमार उसे ठुकरा देता है, जिसे वो बूढ़ी औरत अपनी असली रूप में आ जाती है। ये एक सुंदर जादूगरनी होता है। वो राजकुमार को दरिंदे में बदल देता है। राजकुमार का श्राप तब टूटेगा। उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को कोई प्यार करना होगा। फिर कई साल बीत जाते हैं। इस लड़की का नाम बेल है। बेल लाइब्रेरी में जाता है और वहां से एक किताब लेता है, क्योंकि बेल को पढ़ना बहुत पसंद होता है। बेल को यहाँ पर गेस्टन नाम का एक आदमी पसंद करता है। गेस्टन बेल के पास जाता है और अपनी बातों में बेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर बेल उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। वो सीधे घर जाता है। उसका पिता एक कारीगर होते हैं जो छोटे मोटे चीज़ों को बनाते थे। बेल का पिता उसे बेचने के लिए शहर जा रहे होते हैं, क्योंकि इनका गांव बहुत छोटा होता है। बेल उनको उसके लिए एक गुलाब लाने के लिए कहता है। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। एक दिन बेल एक बच्चे को पढ़ना सिखा रही होती है, पर यहाँ के लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। फिर गेस्टन बेल के पास आती है और उसे शादी के लिए कहती है, पर बेल उसे मना कर देती है। बेल के पिता भी जंगल की रास्ते से जा रहे होते हैं, पर मौसम खराब होने की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं, जिसे वो एक दूसरे रास्ते में जाने लगते हैं, जहाँ पे जून की महीने में बर्फ पड़ रही होती है। लेकिन तभी इनके ऊपर भेड़िए हमला कर देते हैं। ये खुद को बचाते हुए जैसे तैसे करके उस महल के पास पहुंच जाते हैं। वो उनके घोड़ा फिलिप को एक जगह पे छोड़ देते हैं और यहाँ के मालिक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो महल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आवाज लगाते हैं, पर उनको यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो ठंड की वजह से पहले आग के पास जाते हैं। फिर वो यहाँ पर रखा हुआ खाना खाने लगते हैं, पर उनके पास एक कप अपने आप चला आता है और उनसे बात करता है, जिसे वो डर के यहाँ से जाने लगते हैं। पर उनको तभी उस गुलाब याद आ जाता है, जिसे वो वहाँ से एक गुलाब तोड़ते हैं। पर तभी उनके पास कोई आ जाता है, जिसे देख के फिलिप यहाँ से चला जाता है। फिलिप दौड़ता हुआ सीधे ही बेल के पास जाता है। बेल फिलिप को अकेला देख के समझ जाती है। वो फिलिप के ऊपर बैठ जाती है। फिलिप सीधे ही उसे उस महल के पास ले जाती है। अब बेल डरती हुई उस महल के अंदर जाती है। अंदर कैंडल स्टैंड और घड़ी बात कर रहे होते हैं। बेल उनकी बात सुन लेता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती है। फिर उसे ऊपर से उसके पिता की आवाज़ सुनाई देता है, जिसे वो ऊपर जाने लगती है। ऊपर उसके पिता कैद होते हैं। उसके पिता उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये एक जीता जागता महल है। फिर बेल चिल्लाकर कहता है, इन्हें क्यों तुम कैद किए हो? फिर दूसरी तरफ से एक आवाज़ आता है कि तुम्हारा पिता एक चोर है, उसने एक गुलाब का फूल चुराया है। फिर बेल कहता है कि गुलाब मैंने मंगवाया, सजा मुझे दो, पर सजा उम्र कैद होता है। फिर बेल कहता है, मुझे अपने पिता से आखिरी बार मिलना है। बीस्ट उसे उसके पिता से मिलने के लिए इजाज़त दे देता है, पर कहता है ये दरवाज़ा अगर एक बार बंद हो गया तो ये खुलेगा नहीं। फिर बेल अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। उसके पिता कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, पर बेल उनको बाहर धकेल देता है और खुद को कैद कर देता है। फिर कुछ देर जाने के बाद कैंडल स्टैंड उसे यहाँ से आज़ाद कर देता है। यहाँ पर वो घड़ी भी आ जाती है। ये दोनों यहाँ से बेल को निकाल देते हैं। ये उसे एक कमरा देते हैं, पर यहाँ पर धूल होता है। फिर यहाँ पर एक झाड़ू भी आता है। बेल इनसे पहले डरती है, पर बहुत जल्द समझ जाती है। यहाँ पर जो अलमारी होता है वो बेल को एक नई ड्रेस देता है, पर बेल को ये ड्रेस पसंद नहीं आता। फिर हमें गेस्टन को दिखाया जाता है। दरअसल गेस्टन एक सिपाही होता है। ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बेल का पिता आ जाते हैं और इनको वो सभी बातें कहते हैं, पर ये सब उसके ऊपर हंसते हैं और उनके साथ कोई भी नहीं जाना चाहता है। लेकिन गेस्टन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर बीस्ट उसे आज़ाद करने की वजह से बहुत गुस्से में होता है, लेकिन कैंडल स्टैंड और उसके साथी सब बीस्ट को समझाते हैं, जिसे बीस्ट उसे खाने के लिए बुलाने जाता है। पर बेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बीस्ट भी गुस्सा हो जाता है और इनको कहता है कि इसे खाना कभी नहीं देना। फिर बीस्ट उस गुलाब के पास जाती है, जिसका पंखुड़ी समय के साथ साथ गिर रहे होते हैं। दरअसल ये सब कभी इंसान थे जो उस श्राप की वजह से ऐसे बन गए हैं। फिर ये सब बेल के पास जाते हैं। ये बेल को एक कप चाय पिलाते हैं और कहते हैं कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये बेल को खाना खाने के लिए लेके जाते हैं। ये सब भी यहाँ पर सभी तैयारियाँ कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बेल यहाँ पर आ जाती है। ये सब मिलके उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और ये उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। दरअसल इनको उम्मीद होता है कि ये वही लड़की है जो इनको श्राप से मुक्ति दिला सकता है।
फिर बेल इनसे पूछती है कि तुम मेरे इतने खातिरदारी क्यों कर रहे हो। फिर वो कहता है कि बीस्ट इतना भी बुरा नहीं है। फिर बेल अपनी कमरे में जाने लगता है, पर वो वहाँ पे ना जाकर वहाँ से अलग जगह पर जाने लगता है। वो एक कमरे पे पहुँच जाता है। बेल वहाँ पर एक पेंटिंग को देखता है। फिर वो उस गुलाब के पास जाने लगता है। वो उस गुलाब को छूने ही वाला होता है, पर तभी यहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो उस पर चिल्लाता है, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिसे बेल यहाँ से जाने लगता है। कैंडल स्टैंड और सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बेल यहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर वो भेड़िए होते हैं जो उसको चारों तरफ से घेर के उस पर हमला कर देते हैं, पर तभी यहाँ पर बीस्ट आ जाता है और उन भेड़ियों के साथ लड़ता है और उन्हें यहाँ से भगा देता है। लेकिन बीस्ट बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है। उसके पास बेल जाती है और उसे अपनी घोड़े पे बैठा के ले जाती है। फिर हमें गैस्टन और बेल के पिता को दिखाया जाता है। इनको वो रास्ता नहीं मिल रहा होता है। बेल के पिता बार बार दरिंदे कह रहे होते हैं और गैस्टन को ये विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उस पर गुस्सा हो जाता है। वो बातों ही बातों में कह देता है कि वो बेल से शादी करेगी, पर बेल के पिता कहते हैं कि ये सपना कभी नहीं देखना, जिसे गैस्टन गुस्सा हो जाता है और बेल के पिता को एक जगह पर बांध देता है। यहाँ पर बीस्ट को बहुत दर्द हो रहा होता है। बेल कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। फिर बेल इनसे पूछता है कि तुम्हें इनका इतना फिक्र क्यों है, जिसे ये कहते हैं कि जब बीस्ट का माँ गुजर गई तो उसका पिता इस मासूम को अपनी तरह बेरहम बना दिया। फिर हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब बीस्ट का माँ गुजर गई थी। फिर बेल इनसे पूछती है कि आखिरी पंखुड़ी गिनने से क्या होगा। ये उसे कहते हैं कि बीस्ट हमेशा एक दरिंदा बनकर रह जाएगा और हम सब कबाड़ बन जाएंगे। फिर हमें बेल के पिता को दिखाया जाता है। उनके पास एक औरत आती है और उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। वो औरत उनका इलाज करती है। बीस्ट को पता चलता है कि बेल को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, जिसे वो उसे एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे किताब होते हैं, जिन्हें देख के बेल बहुत खुश हो जाता है। अब ये दोनों एक साथ मिलके खाना खाते हैं। इन दोनों के अंदर रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ जाता है। बेल बीस्ट को शेर पढ़ा के सुनाती है। ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन बीस्ट बेल को एक किताब दिखाती है जो एक जादुई किताब होता है। बीस्ट बेल से कहता है, तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम उस जगह के बारे में अपने मन में सोचो। बेल पेरिस के बारे में सोचता है और ये पेरिस पहुंच जाते हैं। बेल यहाँ पर वो वक्त देखता है जब उसकी माँ को कोई बीमारी हो गया था और उसके पिता बेल को लेके यहाँ से चले गए होते हैं। फिर हमें गैस्टन को दिखाया जाता है। वो जब उस बार के अंदर जाता है तो वहाँ पर बेल के पिता मॉरिस होते हैं, जो इन लोगों को गैस्टन के बारे में कह दिया होता है। फिर ये सब गैस्टन से सवाल करते हैं। यहाँ पर गवाह वो औरत होता है, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर गैस्टन का दोस्त भी होता है, उसे भी सवाल किया जाता है। वो डर के मारे झूठ कह देता है। ये लोग यहाँ पर बीस्ट को उसकी दिल की बात बेल से कहने के लिए कहते हैं, और बीस्ट नहीं मान रहा होता है। आज ये बीस्ट को अच्छे से सजा देते हैं। यहाँ पर वो अलमारी बेल को भी सजा रहा होता है। वो उसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर देती है, जिसे बेल बहुत सुंदर दिख रहा होता है। अब ये दोनों एक साथ होते हैं। फिर ये दोनों एक जगह पे आते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। ये दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं। फिर ये एक जगह पे जाते हैं। बीस्ट यहाँ पर अपने प्यार की इजहार करने की कोशिश करता है और वो नहीं कर पाता है। फिर बीस्ट बेल से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता की याद आती होगी ना। बेल कहता है हाँ, बहुत याद आती है, जिसे वो उसे एक मिरर देती है और उसके पिता को दिखाती है, पर उसके पिता मुसीबत में होते हैं, जिसे बेल घबरा जाती है। बीस्ट उसे यहाँ से उसके पिता के पास जाने के लिए कहता है। वो उसे उस जादुई मिरर को भी दे देता है। बेल यहाँ से चली जाती है। दरअसल बीस्ट को बेल से प्यार हो गया होता है, पर बेल को उससे प्यार नहीं हुआ होता है, इसलिए ये अपनी असली रूप में नहीं आए होते हैं। इनमें से कुछ को यकीन होता है कि बेल जरूर वापस आएगा, लेकिन बीस्ट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके मन में निराशा छा जाती है। ये लोग यहाँ पर मॉरिस को पागल खाने भेज रहे होते हैं। ये सब गैस्टन का चाल होता है, पर तभी यहाँ पर बेल आ जाती है। वो इन लोगों को कहती है कि मेरे पापा पागल नहीं है और मुझे एक दरिंदा ने रखा था, पर यह सब उसे प्रूफ मांगते हैं, जिसे बेल इनको उस आईने में बीस्ट को दिखा देता है। लेकिन गैस्टन एक चाल चलता है और इन सभी लोगों को बीस्ट की तरफ भड़का देता है, क्योंकि बेल कह देता है कि वो दिल का अच्छा है और गैस्टन समझ जाता है कि बेल कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। ये लोग बेल को भी कैद कर लेते हैं। फिर गांव वाले उस महल की तरफ जाने लगते हैं और बहुत जल्द उस महल तक पहुंच जाते हैं। ये उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेल के पिता बेल की मदद करने की कोशिश करते हैं। वो उस ताले को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो घड़ी होता है
वो बीस्ट के पास जाता है और ये सब बातें वो बीस्ट को कहता है, पर बीस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और महल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये सब मिलके इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक सीन ऐसा आता है कि गैस्टन उसकी दोस्त का मदद भी नहीं करता है। बेल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। बेल इन घने जंगलों में सफर कर रहा होता है। यहाँ पर गैस्टन का दोस्त भी इनके तरफ हो जाता है। ये सब बहुत देर तक लड़ाई करके आखिरकार इनको भगाई देते हैं। इनके बीच में वो औरत यानी एगथा होता है। गैस्टन ऊपर जाता है और बीस्ट को कहता है कि मुझे बेल ने भेजा है, जिसे बीस्ट का दिल टूट जाता है। फिर गैस्टन बीस्ट को एक गोली मारता है पर बीस्ट जिंदा होता है। फिर वो जब दूसरा गोली ढूंढता है तो उसे बेल ने ले लिया होता है। गड़बड़ी से गैस्टन का बंदूक नीचे गिर जाती है और बीस्ट बेल को देख लेती है, जिसे वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन गैस्टन उसके ऊपर हमला कर देता है। पर बीस्ट उसे पकड़ के नीचे छोड़ने वाला होता है, लेकिन उसे दया आ जाती है और वो उसकी जान बख्श देती है। लेकिन फिर भी गैस्टन बीस्ट को गोली मार देता है और वो भी ऊपर से गिर के मारा जाता है। बीस्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है, जिसे ये सब बेजान होने लगते हैं, जिसे ये सब निर्जीव होने लगते हैं। आखिर में घड़ी और कैंडल स्टैंड भी पूरी तरह से निर्जीव हो जाते हैं। बेल यहाँ पर रोते रोते बीस्ट को एक किस करती है, जिसे वो श्राप टूटने लगता है और बीस्ट अपनी असली रूप में आने लगता है। बीस्ट बहुत जल्द अपनी असली रूप में आ जाती है। अब ये सब भी अपनी असली रूप में आने लगते हैं और आखिर में ये दोनों भी अपनी असली रूप में आ जाते हैं। ये अपने अपने लोगों से मिलके बहुत खुश होते हैं। अब इनके महल में जो खुशियाँ कभी खो गई थी वो अब लौट आती है और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।